शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों के। लेकिन आज तक मैंने सरकार को ही देखा, किसी को देखा शहीदों के मज़ारों पर मेला कराते नहीं देखा। लड़की और मेरी औरत 6 महीने तक एकदम बेहोश थी। लड़की और लड़का दोनों अमजोली थे। जो पूरा हिंदुस्तान नहीं किया उसको करके दिखा रहे हैं, तो पोता भी तो देखता होगा। पहाड़ पर चढ़ करके जो चौथी चोटी पर पहुँचे तब तक दुश्मन चालाक था। 5 लोग थे, 5 लोग शहीद हो गए। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज शौर्य सम्मान दिवस जो है वो कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है और इसका 11वां संस्करण जो है वो अब अपने समापन की ओर कहीं ना कहीं गुजर रहा है। और ऐसे में तमाम जो शहीद हैं, जिन लोगों के परिवारजन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी भाई, किसी ने अपनी पत्नी को खोया है, उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उस समय के मंजर क्या रहे होंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ राजनाथ यादव जी जुड़ रहे हैं। आपके सुपुत्र जो हैं वो राम समुज यादव, वो 1999 के कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो पूरी घटना है इसके बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? सर, ऐसा है कि 1997 में ये बनारस से भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हुई। वहाँ से लेटर आया कि अब जितने सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में जाते हैं उनको 3 महीने के बाद छुट्टी 1 महीने की मिलती है। जब 3 महीना से ऊपर से नीचे आए तो उन्होंने लेटर भेजा कि हम लोग 1 महीने की छुट्टी में आ रहे हैं। तो लेटर तो 15-20 दिन के बाद मिला, पर टेलीफोन का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो तब तक लेटर आया कि हमको कारगिल में भेज दे। हमारी पलटन 13 कुमायूं रेजिमेंट वो कारगिल में भेज दिए। उन्होंने 3 चौकी पर जंग लड़ करके चौथी चौकी में 56-85 एक पहाड़ी है तुरतुक में, जो कि 56 फुट रस्से के बल से और 85 फुट वैसे पहाड़ पर चढ़ करके जब चौथी चोटी पर पहुँचे तब तक दुश्मन चालाक था। 5 लोग थे, 5 लोग शहीद हो गए। और उसके बाद 31 तारीख को हमारे यहाँ खबर आई। तो ये किससे, पत्र के जरिए खबर आई या मीडिया के जरिए? थाने में पहुंची, थाने से दरोगा आए, फिर तहसील से एसडीएम सभी लोग आए। तो फिर जब आपको ये सूचना मिली उस समय का मंजर क्या रहा होगा? मंजर मेरे एक लड़की थी, एक छोटा लड़का, अब तो सयाना हो गया है। लड़की और मेरी औरत 6 महीने तक एकदम बेहोश थी। लड़की और लड़का दोनों अमजोली थे। एक साहब एमएससी किए थे, भाई गरीब घर का था। एमएससी करके मैंने कहा मैं फौज में भर्ती हूँगा। मैं जाओ दौड़ो तभी तो होगे। और साथ आप प्रेरित करते थे? नहीं, वो कहते थे मुझसे कि बात है कि मैं फौज में होऊंगा, तो मैं अगर पहले दौड़ो तो दौड़ निकालो तब तो होगे। मोहम्मद गजनवी 16 बार आक्रमण किया, 17वें बार जीता, तो तुम भी मेहनत करो, निकाल लोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो दूसरी बार में आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी भर्ती हो गए। अब जब आप परिवार को देखते हैं, क्योंकि आपने अपना पुत्र खोया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि देश के लिए शहीद होने के लिए और परिवार से सदस्य जाने चाहिए कि नहीं? और हमारे पास एक ही लड़का है। हाँ, अब मैं आज तक पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं जाता था बनारस तो चोलापुर एक मार्केट है,
उस पर लिखा था, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों के। लेकिन आज तक मैंने सरकार को ही देखा, किसी को देखा शहीदों के मज़ारों पर मेला कराते नहीं देखा। अब आजमगढ़ के नथुपुर गांव मैंने 5 बीघा ज़मीन खरीदा हूँ और उनकी मनोज पांडे की मूर्ति लगी हुई ने, वैसी मैं अपने पैसे से मूर्ति लगवा करके 5 बीघे का पार हर 30 अगस्त को हर साल मैं मेला कराता हूँ। मैं हर साल हाँ, मैं हर साल, इसमें से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वो भी गए हुए हैं, इस मूर्ति का अनावरण वही किए हैं, मूर्ति लगवाए तो वही अनावरण किए हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी की पूरी प्रणाली है, वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि जो शहादत है देश के लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आप और भी अन्य जो युवा भर्ती हो रहे हैं फौज में, मैं 5 बीघे की ज़मीन युवाओं को दौड़ने के लिए, जो मूर्ति में जहाँ लगाया हूँ, 4 चक्कर में 1.5 किलोमीटर होता है। उस ग्राउंड की यदि आप 4 चक्कर मारेंगे तो 1.5 किलोमीटर है। सुबह शाम नवयुवक लड़के दौड़ लगाते हैं। 5 बीघा ज़मीन कोई आज तक किसी को दिया है? एक कड़ी ज़मीन के लिए कत्ल बलवा कर दे रहे हैं। मैंने 5 बीघा ज़मीन उनके नाम पर, जो इस दुनिया में नहीं है, ताकि मेरे न रहने पर यहाँ के लोग जाने। 5 बीघा ज़मीन, उस मिट्टी में दौड़ करके, खेल करके अब तक कितने बच्चे भर्ती हुए होंगे। मैं सन 11 से फील्ड में बनवाया हूँ, सन 11 से। 11 से? हाँ। तो 11 से अब तक कितने आपके जो मतलब बहुत हुए। पुलिस में जो उस बारी भर्ती हुई थी उसमें हुए, आर्मी में हुए। अब तो आर्मी में भर्ती ही नहीं हो रही है, अब तो वो भर्ती हो रही, क्या बोलते हैं, अग्निवीर की। वो आर्मी की भर्तियाँ नहीं हो रही। पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई थी, दौड़ा भाई नहीं तो दौड़ लगा रहे हैं सभी बच्चे। अच्छा, आपके जो पुत्र जब शहीद हुए उस दौरान उनकी शादी हो गई थी? शादी नहीं उनकी हुई थी। शादी हुई होती तब तो और हम परेशान होते। शादी न होने के कारण ही तो इतना हुआ। तो अभी परिवार में आप अकेले हैं? नहीं, मेरे 2 लड़के थे। एक सबसे बड़े वही थे, राम समूज। उसके बाद एक लड़की थी, उसकी शादी उदी कर दिया हूँ। एक लड़का है छोटा, वो भी 32-33 साल का, वही कारोबार देखता है। अब हमसे कहाँ सफलता कोई काम। आपको क्या लगता है कि आपके परिवार से आगे भी और लोग सेना में भर्ती होंगे? अभी तो बच्चे छोटे हैं। अब तो हम बुजुर्ग हो चुके हैं। अब लड़के क्या करेगा? अभी तो बच्चे, उसके बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। अब क्या करेगा तो ये तो पूछे नहीं। लेकिन जब हम जो पूरा हिंदुस्तान नहीं किया उसको करके दिखा रहे हैं, तो पोता भी तो देखता होगा। वो पोता देखता न होगा, अब उसके मन में क्या आएगा तो उसके मन की बात तो प्रेरित नहीं करेंगे। जब हमसे कहेगा कि दादा क्या करें, तब तो हम प्रेरित करेंगे। तो कभी जिक्र नहीं होता? कभी नहीं, वो पढ़ते हैं सब, शहर में पढ़ते हैं। शहर में अपना मकान भी है, देहात में हम रहते हैं। शहर में वो आजमगढ़ ज़िले में शहर में मकान है, उसी से पढ़ते हैं चिल्ड्रन कॉलेज में। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कहा था कि करता बगावत क्यों अगर फांसी का डर होता, चढ़ाता भेंट माता को अगर एक और सर होता। तो इस पूरे परिदृश्य में ऐसा ही अब नज़र आ रहा है। एक बार जब बेटे की शहादत हुई, उसके बाद 5 बीघा ज़मीन दे करके, और उसमें और भी युवाओं को प्रेरित की जा रही है देश के सेना में जाने के लिए, देश के ऊपर बलिदान होने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। ये एक सबसे बड़ा और सबसे महती कदम जो है वो उठाई गई है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार, हमसे जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।